खास सीट राजगढ़ से। राघवगढ़ से आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह, उनसे भी बात करेंगे और उन्हें टक्कर देने वाले 2 दफे के बीजेपी के सांसद रोडमल नागर, और साथ ही जानेंगे क्या है राजगढ़ के चुनावी मुद्दे, लोगों से भी करेंगे बात। तो चलिए मेरे साथ आज के रोडमल नागर ने कांग्रेस की प्रत्याशी को 4 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की करीबी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गई। 10 साल से बीजेपी के रोडमल नागर सांसद हैं। अपनी चुनावी सभाओं में वो स्थानीय मुद्दों की कम, प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा और राम मंदिर की ज्यादा बात करते हैं। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारा जीवन है, राम हमारे आदर्श हैं, लेकिन उन राम को, उस राम मंदिर के लिए इसी कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में प्रमाण पत्र पूछे थे कि राम जी कहाँ पैदा हुए थे, उनके जीवन का वो उनका प्रमाण पत्र कहाँ, जन्म का प्रमाण पत्र। इस लोकसभा चुनाव में राजगढ़ लोकसभा सीट से एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां बीजेपी से 2 दफे के सांसद रोडमल नागर हैं, तो उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह हैं, जो इस तरह से अपने इलाके के हर गांव में जाकर लोगों से समर्थन और वोट की अपील कर रहे हैं। प्रचार के बाद हमने उन्हें थामा, कुछ सवाल किए इलाके के बारे में, उनकी प्राथमिकताओं को लेकर। राजगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी 2 दफे के सांसद रोडमल नागर जी हमारे साथ हैं। सर, मैंने आपके भाषणों को सुना ध्यान से। अब क्षेत्र की जनता को किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? राम मंदिर तो बन गया, फिर भी ज्यादातर आपने राम मंदिर की बात की। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी अगर वोट मांग रही है तो विकास का, राम मंदिर भी मुद्दा है, वो तो है, हमारा आराध्य देव है। और राम राजनीति का विषय है ही नहीं, और राम वोट का विषय है ही नहीं। पर आप तो अभी ये मांग रहे थे चुनाव, अभी जो बातें कर रहे थे लोगों को समझा रहे थे। नहीं, कुल मिलाकर के अगर मुद्दा है तो विकास का है, विकास का मुद्दा है। हमारा अपना राजगढ़, जो राजगढ़ हमारा बैकवर्ड माना जाता था, पिछड़ा माना जाता था, इसको प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिले में लिया। हमारा आधे से ज्यादा जिला पलायन करता था, अपने घरों में नहीं रहता था, घर में दरवाजे लगाता नहीं था, क्योंकि घरों में दरवाजे होते नहीं थे, छोटी छोटी झोपड़ियां होती थी, और 4 महीने 5 महीने मुश्किल से बरसात के समय रहता था, बाकी अपने क्षेत्र में दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे लोग। आज स्थिति ये है कि सारा का सारा जिला आकांक्षी जिले से आशान्वित जिला बना है, और आशान्वित जिले से विकसित जिले की ओर जा रहा है, जहां पर दीपावली के समय से घास भी सूख जाती थी, वहां पीने का पानी नहीं मिलता था, झलझल करता था। वहां आज आप जाकर के देखिए, 3 उन पहाड़ियों पर 3 फसलें हो रही है। आज मूंग लहला रहे हैं, हमारा किसान खुशहाल हो रहा है। मेरा अगला सवाल था, चूंकि आपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की थी, अभी तक बन नहीं पाया। देखिए, फूड प्रोसेसिंग, हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं थे, हमारे यहाँ रेलवे नहीं था, हमारे यहाँ पानी नहीं था। तो रेलवे का काम पूरा कहाँ हुआ अभी? अरे भाई, काम चल रहा है ना, काम चल रहा है। ये रेलवे को कांग्रेस की सरकार ने 2013 में रामगंज मंडी भोपाल को झालावाड़ तक लाकर के समाप्त कर दिया था। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, फिर हम उस विषय को लगातार उठाते हैं, फिर उस रेलवे को आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने फास्ट ट्रैक में लेते हैं। वो 2 साल कोरोना के निकल गए, नहीं तो वो टाइम लिमिट का काम था, 2023 में 24 में प्रारंभ होनी थी, जो 25 में प्रारंभ हो जाएगी। अगर इस बार आप चुने गए तो आश्वस्त करते हैं कि बन जाएगा और यहाँ के लोग रेल में सफर कर पाएंगे? बिल्कुल रेल में सफर करेंगे, अगले साल ही रेल में सफर करने वाले हैं। बहुत तेज गति से काम चल रहा है। और एक सवाल, जो पलायन की बात आपने भी कही, लेकिन पलायन अभी भी रुका नहीं है। रोजगार के लिए क्या करेंगे आप इलाके के?
देखिए, रोजगार की जहां तक बात है, रोजगार के लिए हम करेंगे। मैंने आपसे कहा कि 2014 में रिकॉर्डेड 46,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी, 46,000। पिछले इस बार 5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है, 5 लाख। 76,000 मेट्रिक टन 76,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न पैदा होता था। पिछले साल 10 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न पैदा हुआ है। ये किसानों के घर में अनाज आया है, ये व्यापारियों के यहाँ गया है, ये उद्यमियों के यहाँ गया है। एक जमाना था कि हम विदिशा में, जिसको भेलसा बोलते हैं हमारे यहाँ से, वो भेलसा में, विदिशा में अपना पेट पालन करने के लिए क्विंटल 2 क्विंटल अनाज लेकर के आ जाएं, अपने बच्चों को खिला लें, इसलिए भेलसा जाते थे, विदिशा जाते थे। आज स्थिति ये है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से, कि भेलसा के लोग, विदिशा के लोग हार्वेस्टर लेकर के उनका पेट पालने के लिए हमारे यहाँ गेहूं काटने के लिए आते हैं, आ रहे हैं। विदिशा के लोग आ रहे हैं। नरसिंहगढ़ के लोग केंद्रीय विद्यालय के बारे में पूछ रहे थे, तो उसको लेकर के कुछ बात हुई? देखिए, वो टेक्निकल उसका कारण था, प्रपोजल उसको लगा हुआ है, और नरसिंहगढ़ में हमारा कमिटमेंट है, नरसिंहगढ़ में केंद्रीय विद्यालय जो है खुल करके रहेगा, वो ऑन प्रोसेस है। आखिरी सवाल मेरा था, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। पिछली दफा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, तो आपको लग रहा है कि इस बार कोई खतरा है आपके लिए, या उनकी वजह से कोई दिक्कत आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी कोई चुनाव नहीं लड़ता। हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ जो है कैंडिडेट एक प्रतीक मात्र रहता है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तय कर चुका है, पूरा क्षेत्र मोदीमय है। हम सब लोग मिलकर के चाहे कोई भी चुनाव लड़े। तो दिग्विजय सिंह को चुनौती नहीं मानते आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने कोई भी चुनौती नहीं है। आश्वस्त है अपनी जीत के? बिल्कुल पूरे आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और रिकॉर्ड के साथ जीतेगी, ताकत के साथ जीतेगी। में हम निकले हैं लोगों की समस्याओं को जानने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर के आसपास कहीं भी जाएं, पोहा तो बनता ही है। सिंह कुछ इसी तरह से हर दिन लगभग 20 से 25 गांवों का दौरा करते हैं, शांति से, आराम से लोगों की बातें सुनते हैं, और गांव में इस तरह से नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करते हैं। अब यहाँ मैं जाता हूँ, आपके पानी की समस्या समझ में आती है। लोग कहते साहब पानी नहीं है, फिर लोग कहते हैं कि साहब सिंचाई भी नहीं है। अभी हमारे एक गांव में एक हमारे बुजुर्ग हमसे लड़ लिए, कहा कि आप हमारी सिंचाई का साधन नहीं कर रहे, पानी नहीं कर रहे। तो मुझे अच्छा लगा। कारण ये है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति ये है कि जनता अपने प्रतिनिधियों से मांग कर
बाद राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं सर, अगर मैं सही हूँ, और बहुत सारे बदलाव तो आपने देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे बदलाव जो हमने सुने थे वो हुए नहीं। जैसे जो सांसद हैं उन्होंने कहा था कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मैं उनका पहले दफ़ा का भाषण सुन रहा था, किसानों से कह रहे थे कि आप यहाँ आलू पैदा करते हैं यही यूनिट लग जाएगी, पर पूरे ज़िले में तो मुझे कहीं नहीं दिखा। बात ये है, मैं वाकई में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं इतने दिनों बाद रूरल एरियाज़ में गया। यहाँ पर जो हालत में मैं छोड़ गया था उसी हालत में है इलाका। हैंडपंप हमारे चल नहीं रहे, इनकी पाइपलाइन डल गई, सोर्स सूख गया। बेसिकली हमारा जो राजगढ़ जिला है, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र है, ये पठार पे, प्लेटो पे है, और प्लेटो पर जब तक आप वाटर स्टोरेज नहीं करोगे, इसीलिए आपको याद होगा वाटरशेड मिशन का मेरा अभियान था। हमने वाटरशेड मिशन के अंतर्गत लिया और साथ में हम लोगों ने खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में अभियान चलाया, तालाब बनाए और डबरी बनाई। इससे यहाँ का वाटर कंजर्वेशन होता रहा, ट्यूबवेल सूखते नहीं थे। आज ये हालत है कि इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है ये, यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, हैंडपंप सूख गए, तो हमारे समय स्कैरसिटी डिक्लेयर हो जाती थी, और स्कैरसिटी डिक्लेयर होने के बाद पंचायतों को फंड आ जाते थे, भाई टैंकर लगाओ और पानी बांटो। आज तक ये व्यवस्था नहीं करी इन्होंने। ये इतना मतलब अनदेखी कर रही है सरकार। पर कह रहे हैं कि 3 फसलें लेने लगे किसान, अब सांसद जी ने कहा कि हाँ, होशंगाबाद में लेते हैं। नहीं, कह रहे थे राजगढ़ में 3 फसलें नहीं लगे। बता, देख लो आप, कहीं हो तो दिख जाए तो बताए। और पलायन अभी भी आप एक समस्या देखते हैं यहाँ से लोगों का? ऐसा है, पलायन कम हुआ है। मैं जब पहली बार सन 84 बना था, तो ये इसमें फसल काटने के बाद, खरीफ फसल काटने के बाद तो गांव खाली हो जाते थे, लोग बाग रामगंज मंडी खदान में काम करने चले जाते। अब जब से सिंचाई के साधन बढ़े हैं, और वो सिंचाई के साधन भी मैंने जब चीफ मिनिस्टर था, जितने प्रोजेक्ट्स थे उनका मैंने टेक्निकल अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया था। कुछ बांधों का एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ था, तो वो हमने वो भी करा दिया। उसके बाद से यह सिंचाई के साधन बढ़े हैं। उससे हालत ये हुई है कि लोगों के पास गेहूँ मिलने लगा। पहले गेहूँ खाने को नहीं मिलता था, मिलेट खाते थे, मक्का खाते थे, ज्वार खाते थे। लेकिन फूड प्रोसेसिंग की संभावना है, और फूड प्रोसेसिंग में आजकल लहसुन और प्याज काफ़ी लोग लगाने लगे। आलू जितने नहीं लगाते लोग, लहसुन प्याज ज़्यादा लगाते हैं। अब जैसे कुमराज में धनिया बड़ा पैदा होता है, तो वहाँ पे एक व्यापारी ने धनिया का कोल्ड स्टोरेज लगाया है, और अच्छा खासा चल रहा है। तो फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज पे ही संभावना है। सांसद जी, बड़ी एक बात हम लोगों ने हमें कही कि 10 साल हो गए और केंद्रीय विद्यालय नहीं आया नरसिंहगढ़ में, तो क्या ये इतना मुश्किल काम है? वो कह रहे थे कुछ तकनीकी पेच फंसा हुआ है। 10 साल कोई तकनीकी पेच नहीं है, अर्जुन सिंह जी ने मंजूर कर दिया था, जमीन अलॉट हो गई है। लेकिन हमने बात की जब केंद्रीय विद्यालय प्रशासन से दिल्ली में, उन्होंने कहा साहब लोकल राजनीतिक प्रेशर है, ये अभी ना खोला जाए। बीजेपी को आपसे प्यार बहुत है। खिलचीपुर में जब गृह मंत्री जी आए थे तो खूब आप नाम लिया आपका, ऐसा क्यों? 17 बार लिया, और मेरा जनाजा निकालने की तैयारी की। और बार बार आपको मिस्टर बंटा थार और कमलनाथ जी को करप्शन नाथ कहते हैं, इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? इसके अलावा उनके पास है क्या? और जब आप सर काफ़ी दिनों बाद अपने क्षेत्र में, आपने कहा था कि नहीं आएंगे पर आए हैं, तो कोई कनेक्ट ज़्यादा गहरा दिख रहा है या कुछ डिस्कनेक्ट लग रहा है कि मुद्दों पर, क्योंकि आप काफ़ी दिनों तक बाहर रहे केंद्र? ऐसा था, मेरे समय के जो बुजुर्ग लोग थे, उनके बच्चे नाती पोते सब मुझसे मिल रहे हैं, तो उनसे चर्चा हो रही है, संबंध जुड़ रहे हैं।